स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे महर्षि दयानंद के विचारों का मूल्यांकन या महर्षि दयानंद का योगदान। कंट्रीब्यूशन ऑफ महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद के विचारों का जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राष्ट्रवाद सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका योगदान है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में करें। महर्षि दयानंद के जो विचार है उसमें धर्म को लेकर के स्वामी जी को भारतीय मार्टिन लूथर के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारतीय मार्टिन लूथर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए धर्म की उदार जो व्याख्या थी, उदार मन से जो व्याख्या थी, वो महर्षि दयानंद ने अपने विचारों में की थी। उन्होंने हमेशा विभिन्न धर्मों में व्याप्त आडंबर, धार्मिक कट्टरता सहित जितने भी पाखंडपन के, पोंगापन के जो विचार थे उन पर करारा प्रहार किया तथा वास्तव में जो प्राचीन कालखंड का भारतीय वैदिक धर्म था, उस सनातनी परंपरा, धर्म का मतलब किसी मतांतर से नहीं होता। भारत में प्राचीन कालखंड से जो एक सनातनी परंपरा प्रचलन में थी, महर्षि दयानंद कहते हैं उस सनातनी परंपरा को जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। उन्होंने ईसाइयत, इस्लाम, पारसी, जैन, बौद्ध, हिंदू सभी धर्मों में जो पाखंड है, आडंबर है, धर्म के प्रति जो कट्टरता है, उन पर प्रहार करते हुए जो विचार दिए वो निश्चित रूप से आज के कालखंड में न केवल अनुकरणीय है बल्कि उसके कारण हम विश्व में अग्रणीय भी हैं। उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में जिस उदार मन से धर्म के बारे में व्यापक दृष्टिकोण, एकेश्वरवाद पर प्रहार किया। उन्होंने कहा ईश्वर जो है वो एक है, तो एकेश्वरवाद का पक्ष लेते हुए अवतारवाद का विरोध किया। क्या किया? अवतारवाद का विरोध किया। ईश्वर ब्रह्म है, एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद आदिगुरु शंकराचार्य के चिंतन से समानता रखने वाला, समता रखने वाला जो विचार है, जो भारत की सनातनी परंपरा से विचार रखने वाला जो दृष्टिकोण है, वो निश्चित रूप से अनुचित न होते हुए भारत के वैदिक परंपरा के और वैदिक धर्म के अनुकूल है। आज संपूर्ण विश्व धार्मिक कट्टरता के नाम पर जिस उन्माद और रक्त रंजित संघर्ष संपूर्ण विश्व में, यदि तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाता है उसका कारण यह धर्म बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कि उस उन्माद की कट्टरता के कारण जो व्यवस्थाएं संपूर्ण विश्व में हम देख के कई प्रकार की जो शक्तियां टकरा रही है, वो चाहे अरब इजराइल का संघर्ष हो, चाहे ईरान इराक का संघर्ष हो, प्रत्येक जगह धार्मिक कट्टरता के आधार पर रक्त रंजित संघर्ष चल रही है। और वो तीसरे विश्व युद्ध और मानव सभ्यता और संस्कृति के विनाश का कारण। स्वामी जी उसके प्रति सजग थे। सजग धर्म प्रहरी के रूप में
राष्ट्रवाद के इस अग्रदूत ने, राष्ट्रवाद के पैगंबर ने, इस भारतीय भक्त ने जो धर्म के प्रति पुनर्जागरण की जो बात कही, वो निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के समाज को मान्य थी। सर्वमान्य उस अवधारणा के कारण स्वामी जी के धर्म सुधार के लिए जो संगठन बना, जो आर्य समाज, उस आर्य समाज के मंच के माध्यम से शुद्धि आंदोलन जो चलाया तथा सनातनी धर्म की जिस परंपरा थी, उस परंपरा का प्रचार करने का जो स्वामी जी ने प्रयास किया, वो निश्चित रूप से मान्य था, सर्वमान्य था। उन्होंने धर्म के नाम पर तथा तथाकथित हमारे जो दलित या विपन्न बंधुओं को शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर जैसे तैसे ये न केन प्रकार प्रलोभन देकर के उनका जो धर्मांतरण करवाया, जो मतांतरण करवाया, उसके बारे में स्वामी दयानंद जी ने कहा कि सुबह का भटका शाम को घर आता है तो उसको भूला या भटका नहीं कहते हैं। सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। उनकी घर वापसी की तथा कथित हमारे जो आर्थिक दृष्टि से विपन्न और पिछड़े या विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से जिन्होंने अपने मत का मतांतरण कर लिया था, उनको पुनः उनके पैर धोकर के हुई। उन्होंने शुद्धि आंदोलन इसी के लिए चलाया और शुद्धि आंदोलन के माध्यम से जो प्रयास किए वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण। तो महर्षि दयानंद ने धर्म की उदार व्याख्या करते हुए एकेश्वरवाद में अपनी गहरी आस्था प्रकट करते हुए अवतारवाद, बहुदेववाद का विरोध करते हुए मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि पत्थर की मूर्ति में अपना एक आस्था प्रकट कर देते हैं। ईश्वर तो निराकार है, परम ब्रह्म है। तो उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद सहित जितनी भी चीजें हैं उन पर करारा प्रहार किया। विभिन्न धर्मों में, वो चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, उनकी जो कमियां थी उन पर प्रहार करते हुए प्राचीन कालखंड के वेदों में वर्णित जो धार्मिक व्यवस्था है उसी सनातनी परंपरा में अपनी गहरी आस्था प्रकट की। तो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका योगदान है वो इस धार्मिक क्षेत्र में है। हम शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो स्वामी दयानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का प्रयोजन क्या है? व्यक्ति के बहुआयामी विकास के लिए उसे शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रयोजन ज्ञान, गरिमा, धर्मनिष्ठा और जितेंद्रिय सहित विभिन्न आयामों पर वह अपनी विजय हासिल करते हुए इन्हीं मूल्यों पर आधारित शिक्षा के अनुरूप अपना जीवन यापन करे। उन्होंने प्रत्येक वर्ग, वो चाहे शूद्र हो चाहे स्त्री हो, सभी को समान दृष्टिकोण, उसने कहा शिक्षा का सभी को अधिकार है। मलेच्छ मंतव्य वाले विदेशी आक्रांताओं ने कहा कि प्राचीन कालखंड में भारत में शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था।
महर्षि दयानंद ने इस पर प्रहार किया। कहा, शूद्रों और महिलाओं सहित समाज के समस्त वर्गों को शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा शिक्षा की अनिवार्यता होनी चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन। वर्तमान में हम जिस बात को लेकर के वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को अनुरूप नीति निर्धारक तत्वों की क्रियान्विति को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं अच्छा राज्य वही है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे, जो मौलिक अधिकार के रूप में आरटीई के तहत में लागू करें। अरे आप इस चीज को जानते होंगे, महर्षि दयानंद ने अपने पूर्व वीडियो में भी चर्चा की थी। आज से लगभग 200-250 वर्ष पहले इसी शिक्षा की अनिवार्यता की बात की। उन्होंने कहा शिक्षा की व्यवस्था जो वर्तमान में हम देख रहे ये नहीं, प्राचीन कालखंड की जो गुरुकुल पद्धति की शिक्षा व्यवस्था थी उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना चाहिए, ताकि उसी मूल्य युक्त शिक्षा के माध्यम से राम, शिवाजी, कृष्ण जैसे गुरुभक्त आरुणि, एकलव्य जैसे धुरंधर शैक्षिक योद्धाओं को हम तैयार कर सके। उन्होंने शिक्षा में निश्चित रूप से समानता का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा बालकों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, बालिकाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन सह शिक्षा पर प्रतिबंधित। उन्होंने कहा सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया जहां छात्राओं को शिक्षा दी जाती है वहां पुरुष शिक्षक नहीं होना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों के सदचरित्र और सुयोग्यता पर बल देते हुए इस प्रकार से उन्होंने आस्था प्रकट की कि सह शिक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, लेकिन सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए, इससे कई प्रकार के विकार हैं। महर्षि दयानंद ने अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम को बहुत व्यापक, वर्तमान के पाठ्यक्रम में हम बहुत सारी चीजें तो ऐसी पढ़ रहे हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। हम ऐसी सड़ी गली शिक्षा पद्धति से क्या हासिल करना चाहते हैं ये हमें खुद को ही पता नहीं। तो उसने कहा कि पाठ्यक्रम बहुत व्यापक होना चाहिए, औचित्य होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तकनीकी के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में प्रवीणता हासिल करे, दक्षता हासिल करे, ऐसी चीजें पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। वर्तमान की आप जिस शिक्षा व्यवस्था को पढ़ रहे हैं इस बात को आप जानते होंगे, पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो महर्षि दयानंद ने अपने विचारों के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुआयामी व्यक्ति का विकास हो, इस बात पर उन्होंने बल दिया। शैक्षणिक क्षेत्र में व्यक्ति की जो विकास की जो सीमा है वो इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि वो सर्वज्ञ हो। एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बंधा हुआ विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ देते हैं और हम उनके विचारों का मूल्यांकन करें, अन्य क्षेत्रों में विचारों का मूल्यांकन करें तो
राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद के अग्रदूत इस भारतीय भरत ने वैदिक कालखंड की संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए जो अथक प्रयास किए हैं उसका भारतीय समाज ऋणी है। हम सभी, भारत क्या बल्कि विश्व की मानव जाति भी ऋणी है। उन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत जिस व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा और गरिमा युक्त मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए विवेकहीन परंपराओं और आडंबरों को प्रतिबंधित करने के लिए जितने भी उन्होंने प्रयास किए हैं उसका विश्व समाज ऋणी है। उस क्षेत्र में, उस कालखंड में उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता जैसी बात, वाक स्वतंत्रता जैसी बात प्रबल मन से रखी और कहा राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। अखंडित भारत को खंड खंड करने के लिए जो कुचक्र चले जा रहे हैं, जो रचनाएं रची जा रही है, उसके विरुद्ध में उन्होंने करारा प्रहार करते हुए कहा कि उस कालखंड में शिवाजी महाराज ने राष्ट्रवाद की स्थापना की तो वर्तमान की स्थितियां तो अनुकूल है। इस अनुकूल परिस्थितियों में हम निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की स्थापना कर सकते हैं। तो स्वामी दयानंद ने इस प्रकार राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई। भारतीय मार्टिन लूथर न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि राष्ट्रवाद के क्षेत्र में भी बहुत महती भूमिका निभाता है। इसी महती भूमिका, तो ये राष्ट्रवाद का जो पैगंबर था ये केवल राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को प्रतिष्ठित नहीं करता है बल्कि महान समाज सुधारक के रूप में एक सजग सामाजिक प्रहरी की भूमिका भी अदा करता है। सामाजिक क्षेत्र में जो व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियां हैं उन पर प्रहार करता है। पूर्व के वीडियो, अपन ने सामाजिक विचारों के वीडियो में इस पर बहुत व्यापक और विस्तृत रूप से इस पर चर्चा की। कहा कि सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने जातीय कट्टरता पर करारा प्रहार करते हुए, वर्ण व्यवस्था का पक्ष पोषण करते हुए कहा कि व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होना चाहिए। यही हमारी वैदिक कालखंड की परंपरा थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वैदिक कालखंड की परंपरा थी। उसी परंपरा, उसी कालखंड के सामाजिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते हैं ताकि वही भारत पुनः सिरमौर, विश्व गुरु, जगत गुरु भारत की उपाधि के रूप से पुनः उसे सुपोषित और शोभित होते हुए हम लोग देख सकते हैं। उनका जो प्रयास था वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का पक्ष पोषण करते हुए उन्हीं भारतीय मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। महर्षि दयानंद ने जातीयता और जातीय कट्टरता पर प्रहार किया। उन्होंने कहा वर्तमान में यदि हम देखें तो या तो धर्म के आधार पर रक्त रंजित संघर्ष हो रहे हैं या जातीयता के आधार पर नंगा नृत्य हो रहा है। खून की नदियां बह रही हैं। ये मेरे भारत में नहीं था,
महर्षि दयानंद के मन में इस प्रकार की पीड़ा थी। वो सामाजिक क्षेत्र में सुधार करना चाहते थे। राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो राजनीतिक विचारों के अंतर्गत पूर्व वीडियो में अपन ने बहुत विस्तृत और व्यापक चर्चा कर रखी। तो महर्षि दयानंद के विचारों का यदि हम मूल्यांकन करें तो बहुत व्यापक स्वरूप है। उन्होंने केवल ऐसे नहीं केवल आर्थिक क्षेत्र में भारत स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, ऐसी बात नहीं। उन्होंने अपने आर्थिक विचारों को दिया तथा कहा कि भारत में पुनः वही लघु एवं कुटीर उद्योग प्रतिष्ठित होने चाहिए ताकि पूर्व के कालखंड में जो व्यवस्थाएं चली विश्व में जहां पर दूध की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था, आर्थिक दृष्टि से संपन्न भारत पुनः आर्थिक दृष्टि से वैभवशाली बने। अखंड भारत जिसको खंड खंड करने के साथ साथ प्राकृतिक और आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो दोहन हुआ है, भारत का जो शोषण हुआ है, उसको दूर किया जाना चाहिए। महर्षि दयानंद अपने विचारों में निश्चित रूप से बहुक्षेत्रीय विकास चाहते हैं, बहुक्षेत्रीय सुधार चाहते हैं। हम यदि निष्पक्षता से उनके विचारों का आंकलन करें तो निश्चित रूप से इस भारतीय पैगंबर ने बहुक्षेत्र विविध क्षेत्रों में भारत का सुधार किया। उन्होंने तथाकथित दलित या हमारे जो पिछड़े बंधु हैं उनमें जाकर के काम किया। होशियारपुर दलितों उत्थान हेतु जिस शुद्धि आंदोलन को चलाने के लिए जिस नवयुग मंडल का जो गठन किया, उसमें हमारे बंधुओं ने कंधे से कंधा मिला करके स्वामी जी का साथ दिया। आर्य समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे जो हरिजन बंधु हैं, आप महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़िए, उनके विचारों को पढ़िए और उसके साथ में उनके किए गए कामों को आप देखिए, कार्यों को देखिए, तह तक जाकर के सतह तक जाकर के समझने की चेष्टा करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यही वह पैगंबर है जिसने स्वशासन की स्थापना के लिए, स्वराज्य की स्थापना के लिए राष्ट्रवाद, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अपने आप को तिल तिल करके जलाया। अरे राष्ट्र और समाज का काम जो किया जाता है बातों से नहीं होता है, वह तिल तिल करके अपना जीवन देते हैं, तभी राष्ट्र और समाज का काम खड़ा होता है। तो उन्होंने अपने आप को तिल तिल करके राष्ट्रवाद की वेदी पर अपने आप को यज्ञ की हवि के रूप में आहूत किया, तब जाकर के स्वराज्य की बात, अरे स्वराज्य और स्वभाषा ये शब्द भी सबसे पहले महर्षि दयानंद देते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, उस राष्ट्रीय आंदोलन की जो वैचारिक पृष्ठभूमि महर्षि दयानंद ने तैयार की थी। उन्होंने इस प्रकार के बीज को बोया था। कालांतर में जाकर के प्रखर राष्ट्रवाद के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन की जो ज्वाला भभकी थी, उसकी चिंगारी महर्षि दयानंद के सीने से निकली थी।
इस राष्ट्रवाद के अग्रदूत ने अपने आप को तिल तिल करके संपूर्ण जीवन को आहुत किया, तब जाकर के विवाह नहीं किया था इन्होंने। एक धर्म प्रचारक की भूमिका अदा करते हुए जिन बातों को उन्होंने छोटे छोटे बीज के रूप में अंकुरित किया था, वो कालांतर में वट वृक्षों के रूप में जब बढ़ा, तब जाकर के परतंत्रता की बेड़ियों से बात मुक्त हुआ। यदि उनके विचारों का अपन मूल्यांकन करें, सूर्य को दीपक दिखाए जैसी बात हो सकती है। सूर्य की ओट में हम खड़ा रह करके हम उसके प्रकाश का लाभ निश्चित रूप से उठा सकते हैं। हम सूर्य को दीपक नहीं दिखा सकते, सूर्य को प्रकाश नहीं दिखा सकते। इसलिए उनके विचारों का मूल्यांकन हम केवल उनकी कुछ बातों को, 1% बातों को ही यहां पर वीडियो में बता पा रहे हैं। फलतः हम मान सकते हैं कि महर्षि दयानंद के विचारों का बहुत बड़ा